हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम जियान को देख के कहता है वेव करते हुए, ओह जियान तुम यहाँ हो। और जियान उसे अपने क्लास में देख के शॉक हो जाता है और किम अपने दोनों हाथों से उसे वेव करते हुए कहता है, यहाँ आओ और बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी सीट तुम्हारे लिए गर्म कर दी है। ठंडी सीट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, भले से ही समर क्यों ना हो। और क्लास में कई लोग आपस में विस्पर करते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है, वो दोनों दोस्त हैं। हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत जलस हूँ। और किम अपने पैरों पे अपने हाथों को टैप टैप करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लैप पे बैठना पसंद करोगे। और जियान पीछे टर्न होते हुए जाते हुए कहता है, शायद मैं गलत क्लासरूम में आ गया। और फिर किम उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और जियान उससे कहता है, आखिर तुम मेरे क्लास में क्या कर रहे हो, तुम्हारे आसपास रहने की वजह से मैं अनोइंग फील करता हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। और फिर किम गहरी सांस लेते हुए झूठ मूठ कर रोते हुए कहता है, तुम कितने मतलबी हो, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि तुम मेरे साथ इतने कोल्ड हो गए। और उसकी ऐसी हरकत देख के जियान को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वह उससे कहता है मुंह में ही बड़बड़ाते हुए, कट इट आउट। और फिर किम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ऑफ कोर्स, तुम्हें देखने के लिए। और ये बात सुनकर के जियान काफ़ी ब्लश करने लगता है और क्लास में हड़कंप मच जाता है। सब लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। ओह माय गॉड, इसका फेस तो देखो, हो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। और जब वे मुस्कुराते हैं तो और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। हालांकि मैंने ये सुना है कि वे कभी मुस्कुराते नहीं हैं। और किम कह रहा होता है, ऑल्सो यस्टरडे। और तभी एक लड़की आके किम से कहती है, हेलो सनवी, जिसे कि सुनकर के किम उसके तरफ देखता है टर्न होते हुए। और वो लड़की कहती है, आपने कहा था कि आप मुझे अपना नंबर देंगे। और कोई और कहता है, मुझे भी। और कोई कहता है, क्या मैं भी ले सकता हूँ। और जियान मुँह फुलाते हुए मन में कहता है, हम यहाँ बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। और फिर जियान किम का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेते जाते हुए कहता है, सनवी मेरे साथ चलिए बाथरूम में। और किम उससे कहता है, हाँ बाथरूम। और लड़कियां उसे चिल्लाते हुए कहती है, कांग जियान तुम सच में। और फिर हम बाथरूम का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि कांग जियान बाथरूम से बाहर झांकते हुए देखते हुए मन में कह रहा होता है, कोई भी यहाँ पे हमें बॉदर नहीं करेगा। और किम बिना कुछ सोचे समझे उसको देख रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर जियान पीछे मुड़ते हुए देखते हुए कहता है, कोई भी हमें यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, तो चलो बात करते हैं। और वे दोनों आपस में एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं। दोनों की नज़रें मिल जाती है और दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर दोनों ही टर्न हो जाते हैं। और जियान मन में कहता है, आखिर डैम सनबे इतने करीब से मुझे झपटा मारने के जैसे क्यों खड़े थे, ये बिना मतलब का था। और फिर किम अपने गले को साफ करते हुए कहता है और फिर कांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये इंसान जगह को नहीं देखता, या फिर क्या वह इस बात से अनजान है कि वह कितना सुंदर दिखता है। फिर टर्न होते हुए उसके तरफ देखते हुए कहता है, हम यहाँ पे अकेले हैं, चलो तो फिर कहो जो तुम पहले कह रहे थे। और किम उसके तरफ देखते हुए कहता है, ओह हाँ सही है। और फिर वे नीचे बैठ जाता है और कान के पैरों को छूने लगता है और उसके पैंट को ऊपर करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे एंकल को देखना चाहता हूँ, क्या सूजन चली गई है और तुम्हारे चलते वक्त क्या तकलीफ नहीं देती। और कान दूसरी तरफ देखते हुए कहता है उससे, मेरा मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है कल के मुकाबले, पर फिर भी अभी ये ठीक है। वाह, ये मेरे बारे में चिंता कर रहा था इसलिए यहाँ पे आया। और किम मुझसे कहता है, ओह दैट्स रिलीफ। और फिर अपना चेहरा उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सच में कल बहुत बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि तुम्हें किस तरह से चोट लग गई थी, इसीलिए मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे हो। और फिर कांग ब्लश करते हुए उसकी बात को टालते हुए कहता है, ये थोड़ा अजीब है पर फिर भी निश्चित रूप से। बस कह ही रहा होता है कि तभी किम उसके सामने एक चीज़ ला के रख देता है। वो बनाना मिल्क होता है, जिसे कि कांग भी देख रहा होता है। और फिर कांग उससे कहता है, आखिर तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो। और किम कहता है, पीने के लिए। ऐसा कहते हुए उसे शेक कर रहा होता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें बनाना मिल्क बहुत पसंद है। और उससे कहता है, कम ऑन ले भी लो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। और ये देख करके जियान भी थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और जियान उसे ले लेता है और उससे कहता है, थैंक यू। फिर किम उसके सर पर टैप टैप करते हुए कहता है, डोंट मेंशन हिट, एंजॉय करो और मेहनत से पढ़ो,
ऐसा कहते हुए आगे बढ़ जाता है और कांग बस उसे देखता रह जाता है। फिर कांग उस ड्रिंक को देख रहा होता है और मन में कहता है, फिर उसे किसने बताया होगा। खैर वैसे मैंने 1 हफ्ते से इसे नहीं पिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाली बात तो नहीं है। और हम देखते हैं कि पीछे कई लोग उसे देख रहे होते चुपके से, और ये सब देखने की वजह से उनकी भी आंखें चमक रही होती हैं। और फिर वो लोग जियान को आवाज़ लगा कहते हैं, जियान। और जियान उससे डर जाता है। फिर जियान के ऊपर बहुत सारे सवालों के बौछार हो जाते हैं। एक कहता है, जियान क्या तुम उन सनवी के फ्रेंड हो? आखिर तुमने हमारा इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो एक एक्टर हो। आई एम सो जेलस। और कोई कहता है, मैं भी। और कांग इससे चिढ़ के कहता है, व्हाट द हेल। और कोई कहता है, वो ह्यूंग सच में तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे, सो लकी। और वो तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लेकर आए। और कांग अपने बैग को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब है। और फिर कोई उससे कहता है, आखिर तुम लोग दोस्त कब बने? और उसकी बात सुनकर के कांग कहता है, मेरे ख्याल से एक साथ रनिंग करते हुए। और कोई चटक करते हुए कहता है, डैम तुम्हारे दोस्त बहुत बेस्ट पीपल हैं, मैं सच में तुमसे जेलस हूँ मैन। वाओ सीरियसली। फिर हम देखते हैं कि एक पत्ते पे पानी टपक रहा होता है और जियान कहता है, भले से ही पहली बार में चीज़ें सब ऑकवर्ड रही, पर धीरे धीरे मुझे किम ह्योंग की आदत पड़ गई। और जियान अपने बैग को पकड़ के खड़ा होता है, तभी आवाज़ आती है, जियान। ये किम होता है जो कि छाता पकड़े उससे कह रहा होता है शेक करते हुए, बाहर बारिश हो रही है और मुझे नहीं लगता कि तुम छाता लेकर आए हो। क्या तुम लाए हो? उस दिन से जब से वो मेरे लिए बनाना मिल्क लेकर आए, क्योंकि उनको मेरे एंकल के लिए बुरा लगा था। वे फिर रोज़ाना मेरे क्लास में आते थे और मेरे लिए मेरे पसंदीदा स्नैक्स लेकर आते थे। हम देखते हैं कि वो पानी में छपक छपक करके चल रहे होते हैं। पहले उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें मेरे लिए बुरा लगा था, और बाद में क्योंकि वो बोर होते थे और मुझे उनकी आदत लगने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही छाते में चल रहे होते हैं। और फिर किम कहता है हंसते हुए, क्या बारिश होने के बाद से तुम्हारा कुछ गरम नूडल्स खाने का मूड नहीं हो रहा? शायद रेमंड्स की तरह। हाँ, रेमंड सुनने में अच्छा लग रहा है, हमें कन्वेंशन स्टोर तक जाना चाहिए। और फिर कांग उसके कंधे की तरफ दिखाते हुए उससे कहता है, तुम्हारे शोल्डर गीले हो रहे हैं, अम्ब्रेला को ज़्यादा उस तरफ झुकाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पानी टपकने की वजह से वो कंधा गीला होता है। और वो कहता है, ओह अम्ब्रेला काफ़ी छोटा है 2 जनों के लिए। और कांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, उसे अपने करीब खींचते हुए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कंधे भीगे, तो बस इस वजह से मैं तुम्हें अपने करीब खींच रहा हूँ। और कांग उसे शौक होकर देख रहा होता है। और कांग कहता है अपने मन में, हालांकि अभी भी मैं उस तरह से उसका आदी नहीं हुआ हूँ जिस तरह से वो बेतरतीब से अब मेरे करीब आ जाता है। और ब्लश करते हुए नीचे की तरफ देखते हुए मन में कहता है, उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, क्या उसने कॉलोन लगाया है? तो फिर चलते हैं रेमंड खाने। और हम देखते हैं कि सिंक में कुछ बर्तन रखे होते हैं और जियान कहता है, किसी छोटी सी बात से हमारा रिश्ता बदल गया। और वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं घर में और जियान हंस रहा होता है। और जियान कांग के गोद में लेटा होता है, हंसते हुए कहता है, हाँ दैट्स हिलेरियस। हंसते हुए कहता है, आखिर वे कह क्या रहे हैं? और किम के गोद में लेटे हुए ही अपने आप को स्ट्रेच करते हुए कहता है, और कहता है, मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा हूँ और काफ़ी गर्म हो रहा है। ह्योंग क्या आप एसी चालू कर सकते हैं? श्योर, तुम काफ़ी कंफर्टेबल हो मुझे ऑर्डर करने और मेरे पैरों को तकिए की तरह यूज़ करने के लिए। हाँ। और उसकी ये बात सुनकर के कांग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ और मुझे थोड़ी आइसक्रीम भी चाहिए। और फिर किम उसके चेहरे को स्क्वीज करता है, उससे कहता है, तुम कितने नीडी हो रहे हो। और फिर कांग उससे कहता है, पर आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे है ना? क्या आप नहीं करना चाहते? और किम उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ करवा सकते हो अपने गुड लुक की वजह से? हाँ। और कहता है कांग को गुदगुदी करते हुए, तुम मेरे साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। हाँ। और कांग हंसते हुए कहता है, हाँ, रुकिए, हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी प्लीज़। और उसके हाथ को पकड़ते हुए हंसते हुए कहता है, मुझे काफ़ी गुदगुदी हो रही है, प्लीज़ सीरियसली रुक जाइए। और अपने पैर पटकते हुए कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी किम के हाथ उसके चेस्ट तक चले जाते हैं
और क्या कांग कहता है कम ऑन, और तभी गलती से किम उसे रब कर देता है और ऐसा होते ही कांग ट्विस्ट हो जाता है और वह मौन करता है और इस वजह से वो झट से अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और कांग किम से कहता है जल्दी से शौक होते हुए रुकिए मेरा वो, और किम भी उसे अलग निगाहों से देख रहा होता है जिससे कि कांग भी देखता है और दोनों की धड़कनें बढ़ जाती है और कांग कहता है ओह योंग, और तभी किम उसे किस कर लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और साथ ही कांग अपने हाथ को क्लिंच भी कर रहा होता है और एक पल के लिए किम रुकता है और अपने सर को उठा के कांग को देख रहा होता है और दोनों की धड़कनें बढ़ रही होती है और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। तभी किम कांग से कहता है जियान, और कांग के लिप्स को टच करते हुए कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है और कहता है क्या मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।